नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आपने हनुमान जी और महाराज जी के कई भक्तों में स्वप्न के अनुभव सुने होंगे। स्वप्न में बाबा के दर्शन देने और हनुमान जी के स्वप्न में दिखाई देने की बातें भी सुनी होगी। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को पहचाना है, जाना है कि महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में जितने भी स्वप्न किसी भक्त को प्राप्त होते हैं, वह स्वप्न 100% उसी के यथार्थ का आयाम होते हैं। यानी कि जो कुछ भी सपने में उसे महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है, वह उसकी जीव आत्मा की वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है। यहाँ पर इस भौतिक अवस्था में रहते हुए उस अलौकिक आयाम को देख लेना, उसमें घटने वाली घटना से रूबरू हो जाना, ये दोस्तों संभव हो पाता है सिर्फ महाराज जी की विशेष कृपा के द्वारा। बाबा अपनी कृपा के द्वारा आपको वह दिखा देते हैं जो आपके जन्म जन्म की यात्रा के मध्य की पूर्ण सत्य रूपी घटना होती है। और उस घटना में जो कुछ भी आपके सामने आएगा, हमेशा आपको याद भी रहेगा, आपकी स्मृति में रहेगा। अधिकांशतः स्वप्न तो हम भूल जाते हैं, लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में जो भी स्वप्न आते हैं, वह 100% भक्त को याद रहते हैं। इसका कारण ही यह है कि वह स्वप्न आपकी कल्पनाओं पर, आपके अनुभव पर या फिर आपकी मानसिकता पर आधारित नहीं होते, ना ही आपके मन की चंचलता के द्वारा विकसित किए जाते हैं। अपितु वह स्वप्न तो आपकी वह सच्चाई है, आपका वह अस्तित्व है जिस आयाम में आपकी जीव आत्मा रहती है। भौतिक शरीर तो कुछ समय के लिए आपको दिया गया है, परंतु जीव आत्मा को जो आत्मन स्वरूप दिया गया है, वह तो स्थायी है तब तक जब तक कि वह दोबारा अपने ही ईश्वर में समर्पित होकर आने वाले किसी समय में विलीन नहीं हो जाती। इसके साथ ही बाबा नीम करोली महाराज जी के स्वप्न में एक और खास बात पाई जाती है, वह ये कि वह हर एक स्वप्न में अपने भक्त को आदेश भाव से मिलते हैं। महाराज जी के द्वारा आपको स्वप्न तभी आएगा जब बाबा का आपके लिए कोई ना कोई खास आदेश हुआ होगा। महाराज जी का स्वप्न व्यर्थता के लिए नहीं आता दोस्तों, ना ही आपको चौंकाने या आपकी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए आता है। अपितु बाबा का स्वप्न तो महाराज जी के किसी दिव्य आदेश को लेकर आपके जीवन में आता है। हर एक स्वप्न में महाराज जी अपने भक्त को कुछ न कुछ आदेश देते हैं। यह आदेश छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। भक्त का सामर्थ्य जानते हुए महाराज जी स्वयं उसे वह आदेश देते हैं जो उसके अनुकूल हो। और कई बार तो संकटों महासंकटों से जूझते हुए भक्त के जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब सारी भौतिक अवस्थाएं उसके सामने निराधार हो जाती हैं, उसकी मदद नहीं कर पाती। तब महाराज जी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, प्रकृति की भौतिक और अलौकिक अवस्था को सम्मिश्रित करते हुए उसके स्वप्न में दर्शन देकर उसे वह समाधान भी बता जाते हैं, जिस समाधान के द्वारा वह उस महासंकट से बाहर निकल सकता है। बाबा के परिप्रेक्ष्य के स्वप्न का यह भी मतलब नहीं कि उस स्वप्न में स्वयं महाराज जी होना अति अनिवार्य है। महाराज जी के परिप्रेक्ष्य के स्वप्न का मतलब ही यह है कि वह स्वप्न ही वास्तव में आपका यथार्थ है, आपकी सच्चाई है। उस स्वप्न में किंचित मात्र भी कोई कल्पना या फिर दोष नहीं है, और ना ही वह स्वप्न टूट जाने पर कभी धुंधला होता है। वह आदेश भाव कुछ इस तरह से अलौकिक होता है कि चाहे उस स्वप्न में महाराज जी के स्वरूप के आपको दर्शन हो या फिर ना भी हो, परंतु वह स्वप्न अपने आयाम को पूर्ण करके रहता है। इसीलिए जब भी कभी आपका कोई भी स्वप्न आपके सामने भौतिक अवस्था में पूर्ण स्वरूप धारण कर लेता है, जैसा स्वप्न देखा वैसा ही भौतिक अवस्था में घटता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह स्वप्न महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में आया है, बाबा की विशेष कृपा के द्वारा आपको दिखाया गया है। आज आपको महाराज जी के एक ऐसे ही भक्त की सच्ची घटना सुनाते हैं जो आपके सच में रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि जो कुछ भी उसने स्वप्न देखा वही उसके जीवन में घटकर रहा। स्वप्न ना सिर्फ महाराज जी की कृपा के लिए था, अपितु आने वाले भौतिक आयाम को ये दिखाने के लिए भी था कि जिसे आप भविष्य समझकर इतना ज़्यादा जीवन के अंदर वर्चस्व बनाते फिरते हो, जिस भविष्य की चिंता करते हुए या फिर कल्पना करते हुए स्वयं को दिन रात काटते रहते हो, दूसरों के साथ में तुलनात्मक दृष्टि बनाए रखते हो, वह भविष्य है कहाँ, वह तो मात्र एक आयाम है। और महाराज जी के इसी स्वप्न के द्वारा आप ये जान पाएंगे कि भविष्य
महाराज जी के हाथ में किस तरह से होता है। आइए आपको लेकर चलते हैं बाबा की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। दोस्तों, ये घटना महाराज जी के शरीर त्यागने के काफ़ी समय बाद में सन 1990 की है। महाराज जी की एक भक्त रही श्रीमती रक्षा रतोड़ी को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। उस दिन रात को अन्य नियमित दिनों की भांति जल्दी ही भोजन करके श्रीमती रक्षा रतोड़ी सोने चली गई। सोते ही उनकी आंख लगी और आंख लगते ही उन्हें मिला वह अलौकिक स्वप्न जो बाबा की ही विशेष कृपा से उनके लिए उस दिन तय किया गया था। स्वप्न में महाराज जी प्रकट हुए एक बहुत ही सफ़ेद और अलौकिक ओरा के साथ में कि वह कहते हैं कि महाराज जी ने प्रकट होते ही कुछ और बात नहीं कही, बल्कि सीधा मुझे आदेश दिया कि तू तो अभी तक सो रही है, उठ बैठ, खड़ी होकर स्त्रोत रत्नाकर का वह अमुक पृष्ठ खोलो और पढ़ो इसे। स्वप्न में ही मैंने पाया कि मेरे नज़दीक में स्त्रोत रत्नाकर का पाठ रखा हुआ था। मैंने तुरंत उसे खोलकर महाराज जी के द्वारा बताया गया अमुक पृष्ठ खोला और उस मंत्र को पढ़ने लगी। वह मंत्र कुछ यूँ था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दोस्तों, जो ही श्रीमती रतोड़ी जी ने ये मंत्र पढ़ा, महाराज जी ने इसके आगे उन्हें कुछ नहीं कहा, अपितु खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते रहे। तभी उस चल रहे स्वप्न में ही श्रीमती रतोड़ी जी ने यह भी देखा कि एक और अन्य विशेष स्थान है जहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा है। बाबा जी ने तुरंत उन्हें एक केले के पत्ते में कुछ हवन सामग्री भी दी तथा उनसे 3 बार उसी यज्ञ में आहुति डलवाई। यज्ञ कैसे प्रकट हुआ, यज्ञ स्थल कहाँ से आया, यह तो श्रीमती रतोड़ी नहीं जानती, परंतु वह कहती है कि मेरे मात्र मंत्र का उच्चारण करते ही यज्ञ और वह हवन कुंड स्थान प्रकट हो गया। बाबा के कहने पर मैंने 3 बार उसमें आहुति भी डाली। इसके बाद महाराज जी ने अपने कम्बल में हाथ डालकर प्रसाद स्वरूप मुझे खिचड़ी खाने को दी। मैं बड़ा ही स्वाद ले लेकर महाराज जी का दिया प्रसाद खिचड़ी खाने लगी। जो ही खिचड़ी पूरी हुई, तुरंत ही मेरी नींद खुल गई और नींद खुलने पर भी श्रीमती रतोड़ी जी को सपने में महाराज जी के आदेश के द्वारा स्रोत रत्नाकर का उस पाठ के साथ में मंत्र भी पूरी तरह से याद रहा और इसके साथ ही उन्हें उस विशिष्ट स्थान की छटा और हवन कुंड की स्मृति भी ज्यों की त्यों बनी रही। तत्पश्चात इस स्वप्न के तीसरे दिन ही वह अपने पति डीआईजी रतोड़ी जी के साथ में श्री कैंचीधाम पहुँचे। जब उन्होंने वहां पहुंचकर श्री सिद्धि माँ को अपने स्वप्न की जानकारी दी तो श्री सिद्धि माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें कैंचीधाम की यज्ञशाला लेकर गई। जो ही दोस्तों श्रीमती रतोड़ी जी ने कैंचीधाम की वह यज्ञशाला देखी, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह तो वही यज्ञशाला है, वही हवन कुंड है जिसे उन्होंने 3 दिन पहले सपने में महाराज जी की कृपा से देखा था। और सबसे बड़ी बात, जिस समय श्री माँ के साथ में यज्ञशाला पहुंची थी, उस समय वहां पर शरदकालीन यज्ञ संपन्न हो रहा था और इसीलिए श्री माँ ने उनसे हवन कुंड में उस समय 3 आहुतियां भी दिलवाई जो स्वप्न में महाराज जी ने उनसे कहा था, तथा प्रसाद के रूप में उस दिन बनी खिचड़ी भी खिलाई। दोस्तों, जो कुछ सपने में 3 दिन पहले घटा था वो 100% वही का वही यहाँ पर भौतिक यथार्थ में श्री कैंचीधाम में उन्हें देखने को मिला। कुछ भी अलग नहीं था, जैसा स्वप्न में देखा त्यों का त्यों घट रहा था। स्वप्न में दिखाई देने वाली यज्ञशाला, हवन कुंड, वह मंत्र व पाठ, सब कुछ उनके सामने भौतिक अवस्था में भी बिल्कुल हूबहू था। जब यह घटना उनके जीवन से टकराई और उन्होंने इसका वास्तविक यहाँ पर अनुभव किया, इसके बाद में रतोड़ी दंपति महाराज जी का परम भक्त बन चुका और आने वाले कालांतर में बाबा की ही कृपा से महाराज जी के सभी आश्रम स्थलों में, सभी धामों में वह निरंतर जाते रहे। बाबा की कृपा उन पर सदैव बनी रही। वह कहते हैं कि महाराज जी ने हमें धन्य कर दिया। उस दिन स्वप्न में वह सब कुछ दिखाकर, बताकर, जो कि हूबहू यहाँ पर भौतिक यथार्थ में घट रहा है। दोस्तों, देखा आपने यहाँ पर कि जो भी स्वप्न महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में किसी भक्त को आता है, वह स्वप्न उसकी किसी कल्पनाओं या फिर अनुभव के आधार पर नहीं आता, अपितु वह स्वप्न तो उसकी वास्तविकता होता है, उसके जीव आत्मा का यथार्थ होता है। आने वाले समय में वही घटना उसके जीवन का हिस्सा होती है, जिस घटना को वह पहले के समय में एक भविष्य के तौर पर देखता है। अगर यूँ कहें कि उसका भविष्य ईश्वर बना रहे हैं, तो वह उस भविष्य को पहले कदापि नहीं देख पाता। और अगर मनुष्य अहम में कहे कि हम अपनी मेहनत से भविष्य बनाते हैं, तो फिर भला आप उस भविष्य को पहले कैसे देख पाए बिना मेहनत किए।
इन बातों का मुख्य सार यही है कि जो भी स्वप्न में आप भविष्य देखते हैं, वह भविष्य वास्तव में आपका एकमात्र आयाम होता है, जिस आयाम का आने वाले कुछ समय के बाद में हमारे इस आयाम के साथ में, वर्तमान आयाम के साथ में मिलन होता है और हम इस वर्तमान आयाम को छोड़कर उस नए आयाम पर अपना पैर रख लेते हैं और उसी के अनुसार हम आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये पूरा का पूरा जीवन खंड मात्र पूर्ण निर्धारित और पूर्ण रचित आयामों पर हमारे मिलन पर आधारित है। इस जीवन के अंदर इसीलिए न तो भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। और बाबा नीम करोली महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में जो कहा जाता है कि वह आपका भूत वर्तमान भविष्य पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं, इसका भी मुख्य अभिप्राय यह है दोस्तों कि महाराज जी तो पहले से ही सब कुछ रच कर बैठे हैं। जो पहले से रच कर बैठा है उसके हाथ में तो सब कुछ होगा ही। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये कृपा प्रसाद भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।